रामनगर में बीजेपी के 3 दिवसीय चिंतन शिविर बैठक में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तय किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी चुनाव के कार्यक्रमों के साथ ही रणनीति पर भी चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2022 के चुनाव में जाने को लेकर सभी तैयारियों पर बातचीत की गई। जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति आयोजित की जाएगी। पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान भी जुलाई में शुरू किया जाएगा। चुनाव की रचना के लिए सभी विधानसभा में विधानसभा प्रभारी, विधानसभा संयोजक भी बनाए जाएंगे। नवंबर के महीने में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को भी करने की कोशिश होगी। इसके अलावा दिसंबर में बीजेपी प्रदेश में यात्रा निकालेगी। ये चिंतन शिविर अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला। और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का लिए पूरा नेटवर्क और तैयारियां, उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। निश्चित है उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह नीचे लोगों तक, गांव तक, बूथ तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार की नीतियां, पॉलिसियां संगठन के माध्यम से वो नीचे तक धरातल पे उतरेंगी। इतना ही इस बैठक में एक यह विषय सामने है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी के आने का कार्यक्रम भी तय कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम हमको मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कार्यक्रम हम लेंगे। तो ये दोनों कार्यक्रम हमने रखे हैं और समय आने पे आपके सामने आ जाएगा। सर, चारधाम की तैयारी सर बहुत। आप सबको ये विदित है कि हमारी चिंतन बैठक परसों, कल और आज 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है, उससे अवगत भी कराया गया है। हम लोग 2022 के चुनाव में जाने के साथ साथ और हमने 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें इस लक्ष्य को रखकर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी और अपना सारी तैयारी की है। हम लोगों ने इस तैयारी में कांग्रेस 2017 तक सत्ता में रहते हुए जिस प्रकार एक जनता के बीच में भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने अपना विश्वास खोया था, आज भी वो मुद्दे जनता के बीच में विद्यमान हैं। आज भी जनता उन सारे मुद्दों को कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। 2017 के बाद हमने जनता को वो विश्वास दिया एक सरकार के माध्यम से, और केवल विश्वास ही नहीं दिया, विश्वास के साथ एक विकास की दृष्टि दी। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी और राज्य सरकार डबल इंजन का एहसास भी हमने समय समय पर यहाँ जनता के साथ मिलकर महसूस किया है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में से ऐसी योजनाएं जो जनता के दिल को छू रही हैं, उन योजनाओं के साथ आने वाले समय में कुछ और योजनाएं बनाकर उन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए हम अपने चुनाव का मुख्य विषय इस रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं हमने रोड मैप पर एक विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस प्रकार से हमने तय किए हैं। मित्रों, अगला महीना जुलाई का महीना है। जितनी छूट राज्य सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए दी है, उसी के अंतर्गत रहते हुए
कोरोना काल का सारा पालन करते हुए जो गाइडलाइन है, हम लोग इसी महीने में यानी जुलाई में ही हम लोग प्रदेश की हम अपने ज़िले की कार्य समिति इस रूप में हम करेंगे। सभी ज़िले की कार्य समितियों का हमारा पूरा कार्यक्रम हमने यहाँ पर तय किया है। इसी प्रकार जो हमारे मंत्रीगण हैं वो भी जिला स्तर पर मंडल स्तर तक वो सारा भ्रमण का कार्यक्रम मंत्री लोग भी करेंगे। उसके साथ संगठन के हमारे पदाधिकारी भी होंगे, नीचे तक वहीं उसी स्तर पर जाकर और समाधान करें। यानी कुल मिलाकर सारे मंत्रीगण 70 हमने हमारी रचना 70 विधानसभाओं में 252 मंडल की है, उन तक हमें पहुंचना है हमारे मंत्रीगणों के साथ हमारे पदाधिकारियों को। ये भी हम लोगों ने तैयार की है। जिला कार्य समिति के बाद मंडल कार्य समिति वो भी हम लोग जुलाई के महीने में, और उसमें 2-3 दिन अगस्त तक भी या 1 हफ्ता अगस्त तक भी जा सकता है। इस प्रकार हमने तैयार की है। पौड़ी में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए एहतियातन 18 साल से कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिससे बच्चों की हर बीमारी का पता लग सके। गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों की सूची बनाकर उनका उपचार भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमेड़ा समेत कई गाँव में पहुंचकर जाँच की। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते आज बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हम विकासखंड खिरसू की ग्राम सभा कमेड़ा में आए हैं, और इसके अंतर्गत जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उनमें जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, पंजीकृत हैं, उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में आज हमने यहाँ 3 गाँव को कवर किया है, जिसमें हमने लगभग अभी तक 100 से 125 बच्चों की स्क्रीनिंग करी है, तथा जो बच्चे विशेष बीमारी से ग्रसित हैं उनको हमने चयनित किया है, ताकि जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है उनसे इन बच्चों को बचाया जा सके। आज दिनांक 29 जून 2021 को बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम खिरसू के द्वारा आंगनबाड़ी कोटी में 0 से 18 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों को कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी दी गई। पांडुकेश्वर के सोमेश पवार सतोपंथ स्वर्गारोहणी साइकिल अभियान पर हैं, जिस 30 किलोमीटर के सत्य धर्म पंथ सतोपंथ धाम के दर्शन के लिए जान जोखिम में डालकर लोग पैदल यात्रा करते हैं, वहां पहली बार सोमेश साइकिल से पहुंचेंगे। देश के अंतिम पर्यटन गांव माणा से कन्याकुमारी तक की सफल नशा मुक्ति जागरूकता यात्रा के बाद एक बार फिर से जोशीमठ प्रखंड के पांडुकेश्वर गांव के युवा सोमेश अपनी साइकिल यात्रा पर निकले हैं। बद्री विशाल जी की कृपा से मेरी आज की यात्रा बद्रीनाथ धाम से सतोपंथ स्वर्गारोहणी के लिए है, जिसकी हाइट 15,000 फीट है, और मेरे ख्याल से ये सर्वप्रथम यात्रा होगी पूरे भारतवर्ष में, इस पूरी दुनिया में इतनी हाइट पर। और सतोपंथ सरोवर, जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश जी स्वयं प्रकट होते हैं, उस स्थान पर बस अपना एक उद्देश्य कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी खत्म हो और पूरी दुनिया को इस वैश्विक बीमारी से निजात मिले और फिर से सभी लोग खुश रहें। देवाल ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने देवाल विकासखंड की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने देवाल, खेता, मानमती मोटर मार्ग पर हो रहे डामरीकरण की गुणवत्ता सुधारने के साथ ही पीएमजीएसवाई पर बिना डंपिंग जोन के जगह जगह मलबा डालने का भी आरोप लगाया, जिस पर ब्लॉक प्रमुख ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाते हुए निर्माण कार्यों में सुधार लाने की बात कही। वहीं पेयजल समस्या को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। लगातार आपदा का जिस तरीके से कहर है, और लगातार हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पूरे देवाल विकासखंड में कई लोगों के मकान बह गए, कई लोगों के रास्ते टूट गए, कई लोगों के तमाम प्रकार की दिक्कतें थी, समस्याएं थी। तो इस बात को लेकर मैंने आज PWD, पीएमजीएसवाई और जल संस्थान, जल निगम, UPCL सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने एक बैठक ली थी, जिसमें मुख्य रूप से हमारे द्वारा ये कहा गया कि इस बरसात के काल में बिजली, पानी और सड़क पूर्ण रूप से सुचारू रहनी चाहिए। ये हमने अधिकारियों को कहा है। उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हम निश्चित तौर पर इन बातों का
ध्यान रखेंगे और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका हम निश्चित तौर पर समाधान करेंगे। उसके द्वारा जो ये बैठकें होगी समस्त विभागों की, इसमें देखा गया कि जो विभिन्न जो बरसात का ये 18 जून को और लगातार बरसात से हमारे जगह जगह विभागों की जो तैयारी थी वो ख़त्म थी, सब स्थिति पूरा खराब हुई, जगह जगह दीवारें टूट गई, पानी की व्यवस्था खत्म हुई, बिजली की व्यवस्था खत्म हुई। इसके लिए सभी विभाग अब तैयार रहे, क्योंकि इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बैठक रखेगी आज, ताकि आने वाले समय में जो मानसून आने जा रहा है, मानसून में सभी विभाग सतर्क रहें। गंगोली हाट के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने बेरीनाग में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की बीजेपी सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नया विकास कार्य नहीं किया गया। पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत बेरीनाग विकासखंड में 2 ITI कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। पूरे देश में ही इस डबल इंजन की सरकार फेल है। जो 5 साल तक कांग्रेस शासन में इस गंगोली हाट को एक विकास की गति देने का हमने प्रयास किया था, लेकिन आज वह विकास की गति प्रायः रुक गई है। दोनों ITI कॉलेज प्रायः बंद हो गई और गंगोली हाट में बेरीनाग में हमने रांची पॉलिटेक्निक खोला था, वो पॉलिटेक्निक भी बंद होने के कगार में। पिथौरागढ़ के नामिक गांव में सड़क सुविधा न होने से लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहां के लिए सड़क हरीश रावत के समय में शुरू हुई थी, जिसकी गति बेहद धीमी है और लोग जनप्रतिनिधि कई बार सड़क को पूरा करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। बरसात के समय में जब पैदल रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो मरीजों को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ता है। इसके अलावा भी क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले हरियाणा के पर्वतारोही रामलाल शर्मा भाजपुर में डॉक्टर सुरेंद्र जैन के आवास पर पहुंचे, जहां सुरेंद्र जैन ने रामलाल शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए माउंट एवरेस्ट को फतह करने समेत उन पर लिखी जाने वाली किताब की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके पिता और उन्होंने ठेले पर फल बेचने का काम किया, लेकिन इसी बीच उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने का सपना देखा था। मैंने 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर देश का तिरंगा फहराया। उसके बाद आने के बाद मेरे पापा की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने खुद अपनी रेडी लगाई। उसी दौरान मैंने हाई कोर्ट में केस किया और केस के अंदर सरकार को डायरेक्शन दी कि इसको DSP पद और कैश प्राइज़ दें। तो सरकार आई, सरकार ने मेरे को सब इंस्पेक्टर का पद दिया। अब मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और इसी दौरान मैंने एक मुहिम चलाई हुई है डॉक्टर विद हेलमेट, उसी पे लेकर काम करते हैं ताकि नारी शक्ति हेलमेट का प्रयोग करे। अपने उत्तराखंड से हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी। मेरी जो आत्मकथा है उस पर बुक लिखी है इन्होंने, तो लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलेगा उस बुक से, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है और अच्छा मुकाम हासिल करे। देखिए कि भारत में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको एक राह चाहिए होती है, और मुझे लगता है कि रामलाल शर्मा जिन्होंने संघर्ष करते हुए माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, विजय हासिल की, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जिनके पिताजी रेहड़ी लगाते थे, जिन्होंने खुद रेहड़ी लगाई, उन्होंने आगे बढ़कर जब एवरेस्ट विजय का संकल्प लिया तो सारे समाज ने, सारे पत्रकारों ने, सारे मंदिरों ने, सभी प्रतिष्ठानों ने उनका सहयोग किया और उनको जो फीस इसकी होती है एवरेस्ट विजय की, उस फीस को सबमिट किया समाज के द्वारा। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप में हिम्मत है, लगन है, मेहनत है, परिश्रम, आप ईमानदार हैं और आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो रामलाल की तरह आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भाजपुर के खंड विकास कार्यालय के द्वारा कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके चलते अधिकारियों ने भाजपुर ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए हैं। भाजपुर में 61 क्वारंटीन सेंटर सरकारी विद्यालयों, पंचायत घर और बारात घरों में बनाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो है अभी कोविड की तीसरी लहर की जो तैयारी हो रही है, उसमें जो है क्वारंटीन सेंटर जो हमारे पहले से ही बने हुए थे, उस पर जो है बेड की व्यवस्था और तमाम जो तैयारी है उसमें मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उससे संदर्भ में जो है अभी जो है उनकी रिगार्डिंग जो है कार्रवाई चल रही है। उसमें हम लोग सभी क्वारंटीन सेंटर को देख रहे हैं और उसको दुरुस्त करने की सोच रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की जो है कोई भी दिक्कत हो तो उससे आप आसानी से निपटा जा सके।